तो चलिए अब एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। तो देखिए 9 क्वेश्चन क्या बोला है। तो 9 क्वेश्चन ऐसे है जी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन 3x - y + 2z - 4 = 0 एंड x + y + z - 2 = 0 एंड द पॉइंट 2 to 1। तो देखिए जी क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल हो 3x - y + 2z - 4 = 0 और x + y + z - 2 = 0 के प्रतिच्छेदन से तथा बिंदु 2 2 1 से होकर जाता है उस समतल का समीकरण ज्ञात करेला। यानी कि दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल का समीकरण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम आप लोग को पीछे सूत्र बता दिए थे जी, कैसे था। यदि पहला समतल का समीकरण ऐसे है कि a1x + b1y + c1 - d1 = 0, ये पहला समतल का समीकरण है। और फिर दूसरा का समतल का समीकरण ऐसे है कि a2x + b2y + c2z हो गई है d2 = 0 है। ये दो समतल का समीकरण है। तो लोग के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल का समीकरण ऐसे ज्ञात करते थे जी कि पहला समतल के समीकरण प्लस लेमडा लगा के दूसरा लिख देते थे इसे कि a2x + b2y + c2z - d2 = 0। इस सूत्र है जी कि पहला समतल के समीकरण प्लस लेमडा लगा के दूसरा समतल के समीकरण लिख देते हैं। तो यही है कि दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल का समीकरण। तो चलिए इसी करते हैं जी। तो इसे लिखेंगे कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन यानी कि समतल का समीकरण। तो कैसा समतल का समीकरण ज्ञात करना है जी, तो दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल का समीकरण। तो इसे रूल है कि पहला समतल का समीकरण लिखेंगे यानी कि 3x - y + 2z - 4, ये पहला समतल का समीकरण लिख दिए। लेमडा लगा के दूसरा समतल का समीकरण, तो दूसरा समतल ये है कि x + y + z - 2 = 0। देखिए पहला समतल प्लस लेमडा लगा के दूसरा समतल का समीकरण लिख दिए। अब इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब यहाँ से देखिए करना क्या है जी, क्वेश्चन में बोला है कि बिंदु 2 2 1 से होकर जाता है यानी कि x y z का मान यहाँ दिया हुआ। तो समीकरण 1 में x = 2 y = 2 z = 1 रखेंगे तो उससे लेमडा का मान आएगा और लेमडा का मान फिर यहीं बैठा देंगे तो वही हो जाएगा समतल का समीकरण। तो इसे लिखेंगे कि पुट x = 2 y = 2 z = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये देखिए यह इक्वेशन फर्स्ट है जी। तो जहाँ जहाँ x के जगह पर 2 बैठाएंगे और जहाँ जहाँ y है y के जगह पर भी 2 और जहाँ जहाँ z है z के जगह पर क्या बैठाएंगे 1। तो चलिए बैठाते हैं। तो 3 × x के जगह पर 2 बैठावेला है जी माइनस y के जगह पर 2 प्लस 2z, तो z के जगह पर 1 -4 पहले से है प्लस लेमडा x के जगह पर 2 y के जगह पर भी 2 प्लस z, तो z के जगह पर बैठाना है 1 -2 पहले से है और बराबर होने 0 है जी। देखिए जहाँ जहाँ x था x के जगह पर 2 बैठा दिए जी और जहाँ जहाँ y था y के जगह पर भी 2 और जहाँ जहाँ z था z के जगह पर 1। अब चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए 2 प्लस माइनस घट के 0 हो जाएगा जी। यानी आइए तो 3 दूना 6 -2 + 2 -4 है ये है प्लस लेमडा। अब 2 अब 1 जोड़िएगा तो 3 यानी कि 3 लेमडा इधर बचा। 3 लेमडा बराबर होने RHS में है 0। तो चलिए तो ये 2 से 2 खत्म, 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2 + 3 लेमडा बराबर 0। तो 2 को उधर ले चलिए तो 3 लेमडा बराबर आ गया -2। तो लेमडा बराबर क्या लिख सकते हैं जी, तो -2 3 गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा यानी हम लोग का लेमडा का मान निकल गया। क्या निकल गया जी, तो -2/3। तो जहाँ लेमडा है समीकरण 1 में लेमडा के जगह पर क्या बैठा देंगे तो -2/3। तो इस बात को इसे लिखेंगे जी कि पुट लेमडा बराबर -2/3 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 में लेमडा बराबर -2/3 रखने पर। तो
तो चलिए अब समीकरण 1 में जहाँ लेमडा है, लेमडा की जगह पर बैठाते हैं -2/3। तो चलिए बैठाते हैं जी। तो समीकरण 1 ऐसे है जी कि 3x - y + 2z - 4 + लेमडा। देखिए इस समीकरण 1 है, तो जैसे था उसे लिख दिए यहाँ तक लेमडा। अब लेमडा की जगह पर बैठा वाला है -2/3 तो लेमडा की जगह पर बैठा दिए -2/3 और जिसे था उसी अंदर कि x + y + z - 2 = 0। ये सब आगे जिसे था उसे रख दिए। समीकरण 1 में खाली लेमडा की जगह पर का बैठा दिए तो -2/3। अब चलिए एलसीएम लीजिए। 3 लोग के नीचे कुछ नहीं तो कहा है जी 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 रहेगा जी। अब यहाँ से देखिए तो 1 से भागा दिए 3 में तो 3 रहेगा और 3 ये सब में गुना करेगा तो 3 से गुना करिए, 3 तरीके 9x, 3 से -y में गुना किए तो -3y, अब 3 से 2z में गुना किए तो 6z, अब 3 से -4 में गुना किए तो 4 × 3 = 12। अब इसके बाद देखिए अभी जो -2 है, -2 सब में गुना करेगा तो -2x -2y -2z और -2 दूना 4 प्लस हो जाएगा जी और बराबर उधर है ये है 0। अब यहाँ के बाद देखिए क्या नियम है कि x वाला x के साथ जुटे घटेगा, y वाला y के साथ जुटे घटेगा और z वाला z के साथ और अंक वाला जो प्योर है से अंक के साथ। तो देखिए 9x में से 2x घटाएंगे तो बचेगा 7x -3y और -2y, माइनस से हम जुटेगा तो हो जाएगा -5y। 6z में से 2z घटा देंगे तो बचेगा +4z। अब -12 और +4 है जी, तो प्लस माइनस घटेगा तो बचेगा -8 और बराबर में उधर का है जी 0 है। तो 3 को तिरछा तिरछी गुना करके उधर ले आया 0 दिन। तो देखिएगा कि ये घटा लिए x वाला x में से, y वाला y के साथ जोड़ घटा दिए और z वाला z के साथ और अंक वाला अंक के साथ। तो 3 जो बचल था नीचे 3 को तिरछा तिरछी गुना करके हम इधर ले आए। अब देखिए बच क्या गया तो 7x - 5y + 4z - 8। अब बराबर देखिए 0 × 3 करिएगा तो 0 रहेगा जी। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 10 ऐसे बोल रहा है जी कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन r वेक्टर इंटू 2i कैप + 2j कैप - 3k कैप = 7, फिर r वेक्टर इंटू 2i कैप + 5j कैप + 3k कैप = 9 एंड थ्रू द पॉइंट 2, 1, 3। तो देखिए जी क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसे अभी क्वेश्चन नंबर 9 हल किए सेम वैसे है 10 जी। ये देखिए सदिश रूप में दिया हुआ है और सदिश का समतल मतलब कि सदिश रूप में समतल का समीकरण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसमें से बोल रहा है कि उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल हो r वेक्टर इंटू 2i कैप + 2j कैप - 3k कैप = 7 और r वेक्टर इंटू 2i कैप + 5j कैप + 3k कैप = 9 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 2, 1, 3 से होकर जाता है। मतलब ये दोनों समतल के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल का समीकरण ज्ञात करना है। और कौन सा बिंदु से होकर जाता है जी तो 2, 1, 3। और आंसर क्या लाना है जी तो सदिश रूप में ही समतल का समीकरण निकालना है। तो चलिए देखिए जी इसको ऐसे कर लेते हैं कि n1 वेक्टर बराबर है, तो लेट ऐसे इसको मान लेते हैं कि n1 वेक्टर बराबर ये n1 है। समतल का समीकरण ऐसे होता है कि r वेक्टर इंटू n वेक्टर बराबर d होता है जी। तो इसको n1 इसको मान लेते हैं d1। तो देखिए n1 वेक्टर बराबर ही लिख दिए कि 2i कैप + 2j कैप - 3k कैप और d1 बराबर 7। इसी तरह से ये n2 वेक्टर है जी, तो n2 वेक्टर बराबर 2i कैप + 5j कैप + 3k कैप और इसको d2 बराबर लिख दे रहे हैं 9। अब देखिए बिंदु 2, 1, 3 से होकर जाता है, मतलब कि x, y, z का मान है। और r वेक्टर बराबर हम लोग पहले हम आप लोग को बता चुके हैं जी कि x i कैप, y j कैप और z k कैप, ये क्या होता है r वेक्टर होता है। यानी कि r वेक्टर है ये दिया हुआ है, मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि r वेक्टर बराबर मान लेते हैं कि r वेक्टर बराबर 2i कैप, शुरू वाला में i कैप लगा दिए और 1j कैप + 3k कैप। जो पॉइंट दिया हुआ था उसको r वेक्टर में मतलब पोजीशन वेक्टर में बदल दिए। तो चलिए अब यहाँ से
प्रतिच्छेदन के रूप में समतल का समीकरण, यानी कि दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल का समीकरण लिखते हैं। तो पीछे हम आप लोग कैसे बता चुके हैं जी। तो लिखेंगे कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि सदिश रूप में समतल का समीकरण। तो कौन सा समतल का समीकरण ज्ञात करना है जी। तो दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल का समीकरण। तो इससे होता है जी कि आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लेमडा n2 वेक्टर बराबर d1 वेक्टर प्लस लेमडा d2 वेक्टर। ये है जी कि दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल का ही समीकरण होता है। तो चलिए ही सूत्र पर सबका मान बैठाइए। तो आर वेक्टर, अब चाहे तो आर वेक्टर के जगह पर वाला रख सकते हैं जी। तो चलिए बैठा ही देते हैं, या अभी बाद में रखेंगे। आर वेक्टर जिससे था उसे छोड़ देते हैं इनटू n1 वेक्टर। तो n1 वेक्टर के जगह पर वाला बैठा दीजिए कि 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। देखिए ये n1 वेक्टर का मान बैठा दिए प्लस लेमडा n2 वेक्टर। तो n2 वेक्टर का मान वाला बैठा दीजिए कि 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। देखिएगा कि ये n1 वेक्टर का मान बैठा दिए प्लस लेमडा लगा कि n2 वेक्टर का मान बराबर d1 वेक्टर प्लस d1 वेक्टर मतलब कि 7 प्लस लेमडा लगा के d2 वेक्टर लिखेला है, यानी कि 9, यानी कि 9 लेमडा इसे लिख देंगे। अब यहाँ के बाद थोड़ा बहुत इसको हल करिए जी। तो आर वेक्टर जिससे था इसे अब इसको हल करते हैं। तो देखिए आई कैप और आई कैप के साथ जुटेगा और लेमडा से गुना करेंगे जी। तो 2 लेमडा हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे कि 2 प्लस 2 लेमडा आई कैप कॉमन। अब जे कैप प्लस जे कैप के साथ जुटेगा, हम लेमडा से गुना करेंगे। तो ऐसे हो जाएगा कि 2 प्लस 5 लेमडा और जे कैप कॉमन कर लेंगे जी, जे कैप। अब -3 मतलब के कैप वाला के कैप के साथ जुटेगा, तो हमें लेमडा से गुना कर देंगे। तो होगा आपको -3 प्लस 3 लेमडा के कैप। देखिए -3 के कैप को के कैप के साथ जोड़ दिए और हमें लेमडा से गुना करके वो के कैप कॉमन कर लिए और बराबर ने जिससे था इसी कि 7 प्लस 9 लेमडा। इसको मान लिए समीकरण 1। तो हम लोग को अब चाहिए कुछ चीज़, तो समीकरण 1 में खाली लेमडा का मान निकाल के बैठा देना है, आंसर आ जाएगा जी। तो चलिए तो क्या करते हैं, लेमडा का मान निकलेगा कैसे। तो जहाँ आर वेक्टर है आर वेक्टर का मान ही बैठा देंगे। तो चलिए आर वेक्टर के जगह पर वाला बैठा देते हैं कि क्या है जी। तो आर वेक्टर के जगह पर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। ये आर वेक्टर का मान बैठा दिए, ये आर वेक्टर का मान दिया हुआ था, ये बैठा दीजिए। का आर वेक्टर था जी, तो ये वाला था पॉइंट जो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप इनटू बाकी सब जिससे था वैसे कि 2 प्लस 2 लेमडा आई कैप, फिर है आपको प्लस कि 2 प्लस 5 लेमडा जे कैप, इसी तरह से प्लस -3 प्लस 3 लेमडा के कैप बराबर ने जिससे था उसी के 7 प्लस 9 लेमडा। देखिए कुछ नहीं किए, बाकी सब आगे लो उतार दिए, खाली आर वेक्टर के जगह पर वाला बैठा दिए 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। अब गुना हम आप लोग के रूल बताया है जी कि आई कैप वाला डॉट वाला गुना ऐसे होता है कि आई कैप के अंक आई कैप के साथ गुना करता है जी। देखिए तो 2 गुने कौन गुना होगा, तो 2 प्लस 2 लेमडा। आई कैप वाला अंक आई कैप वाला के साथ गुना करता है जी, और फिर जे कैप वाला अंक जे कैप के साथ गुना करता है। तो जे कैप के पीछे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 गुने ये वाला होगा जी कि 2 प्लस 5 लेमडा। अब के कैप वाला अंक के कैप वाला के साथ गुना करता है, तो के कैप के पीछे 3 है और के कैप के पीछे कहा जी तो -3 प्लस 3 लेमडा बराबर आगे जिसे था इसी कि 7 प्लस 9 लेमडा। अब आगे चलिए तो 2 से गुना करें तो 2 दूना 4 प्लस 4 लेमडा। 1 से गुना करेगा तो इसी रह जाएगा कि 2 प्लस 5 लेमडा। फिर 3 से गुना करेंगे तो -3 3 के 9 प्लस 3 3 के 9 लेमडा बराबर उन्हें 7 प्लस 9 लेमडा जिसे था इसी। अब लेमडा वाला लेमडा के साथ जोड़िए जी, तो 4 5 9 और देखिए 9 लेमडा उधर है, प्लस माइनस से घट के ख़त्म हो जाएगा जी। तो 4 5 9 लेमडा हो गया। अब अंक वाला जोड़िए कि 4 2 6
यानी कि -3 हो जाएगा इन्हें, और बराबर होने 7 है। यानी कि 4 5 9 लेमडा, 4 2 6, 6 में से 9 घटाएगा तो -3 बचेगा, बराबर होने 7 है। तो चलिए पहले लेमडा के मान निकाल ही लेते हैं। आइए गया है, तो देखिए इधर आपको 9 लेमडा आ गया जी बराबर। अब 3 इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि 7 + 3, तो 7 और 3 हो जाएगा 10, यानी कि लेमडा बराबर हम लोग के निकल गया, ये 9 गुना में तो भागा में जी, ये 10/9, यानी कि जहाँ लेमडा है लेमडा के जगह पर क्या बैठा सकते हैं जी, तो 10/9। तो कहाँ बैठावेला है, तो समीकरण 1 दिखाई दे रहा है, समीकरण 1 में जहाँ जहाँ लेमडा है लेमडा के जगह पर क्या बैठाना है, तो 10/9 बैठाइए। तो इसे लिखेंगे कि पुट लेमडा बराबर 10/9 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए फर्स्ट देखिए कहाँ इक्वेशन है, ये ना है, यहाँ है। तो आर वेक्टर है इधर जी, कि आर वेक्टर डॉट 2 लेमडा। तो देखिए ऐसे है 2 + 2 लेमडा। तो देखिए लेमडा के जगह पर आप बैठाइएगा 10/9, तो ये हो जाएगा आपको 20/9 हो जाएगा जी। कैसे कि 20/9 आई कैप। अब इसी तरह से अब यहाँ ये लेमडा 5 लेमडा, तो यानी कि लेमडा के जगह पर बैठाइएगा 10, तो 10 × 5 = 50, यानी कैसे हो जाएगा कि 2 + 50/9 जे कैप। अब इसी तरह से हमें आइए कि -3 पहले से है, -3 लेमडा के जगह पर बिठाएंगे 10/9, तो 10 × 3 करिएगा तो 30/9 लेमडा हो जाएगा। यहाँ 3 लेमडा है तो 30/9 और वो है के कैप बराबर। अब RHS में आ जाइए, तो RHS में आपको है 7 प्लस, अब देखिए लेमडा के जगह पर बैठावेला है कि 10/9, तो यानी कि आपको हो जाएगा इसे कि 90/9। तो देखिए सबका मान बैठा दिए जी। अब यहाँ से देखिए करे लगा चाहिए से, अब यहाँ से एलसीएम लेके लिखिए, बस वही आंसर आने वाला है। अब लास्ट है, तो देखिए जहाँ जहाँ लेमडा था लेमडा के जगह पर 10/9 बैठा तो ये वाला आया। अब एलसीएम लीजिएगा इसको, तो ऐसे आएगा आपको कि आर वेक्टर डॉट 9 दूना 18, 18 में आप जोड़िए 20, तो ऐसे 38 हो जाएगा जी, कि 38/9 आई कैप। एह में देखिए 9 दूना 18, 18 में 50 जोड़िएगा तो हो जाएगा 68, यानी कि 68/9 जे कैप प्लस। इसी तरह से 9 × 27, 27 में +30 करिएगा तो बचेगा 3, तो 3/9 के कैप बराबर। यानी एलसीएम RHS वाला लेके देखिए 9 9 × 63, 63 और 90 जोड़िएगा तो 153 हो जाएगा जी, 153/9। अब बस आंसर फाइनल आ चुका है। अब देखिए अब सब में एलसीएम ले लेते हैं 9 इधर, तो बचेगा आर वेक्टर इंटू 38 आई कैप प्लस 68 जे कैप प्लस 3 के कैप बटा में 9। सब कैल्शियम ले लीजिए और उन्हें 153/9 है ये है, तो 9 से 9 काट दीजिए, तो फाइनल आंसर हम लोग का कहाँ आ गया जी, तो फाइनल आंसर आ गया इसे कि आर वेक्टर डॉट 38 आई कैप प्लस 68 जे कैप प्लस 3 के कैप बराबर 153। तो ही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। तो देखिए 11 क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 11 क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है जी कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x + y + z बराबर 1 और 2x + 3y + 4z बराबर 5 के प्रतिच्छेदन से होकर जाता है और समतल x - y + z बराबर 0 के लंबवत है। मतलब एक ऐसा समतल का समीकरण ज्ञात करना है कि दोनों के प्रतिच्छेदन से होकर जाता है। अब ये तीसरा समतल के क्या है जी, लंबवत है। तो उस तल यानी कि समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले दोनों को प्रतिच्छेदन के रूप में समतल का समीकरण लिख लेंगे और फिर लंब वाला नियम लगा के फिर इसको हल करेंगे जी। तो चलिए
तो प्रतिच्छेदन के रूप में कैसे लिखते हैं जी, तो पहला समीकरण प्लस लेमडा लगा के दूसरा लिख देते हैं। तो चलिए इसे लिखते हैं। तो इसे लिखेंगे कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो चलिए जी पहला समतल का समीकरण लिखते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 1 प्लस में उधर एने लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा -1 प्लस लेमडा लगा के दूसरा समतल का समीकरण लिख देते हैं कि 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये 5 प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, बराबर होने कुछ नहीं तो क्या बचा 0। तो देखिए क्या किए, तो प्रतिच्छेदन के रूप में समतल का हम समीकरण लिख दिए। अब देखिए यहाँ से अब क्या करेला है, तो लेमडा का मान निकाल के यही समीकरण 1 में बैठा के हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी। तो पहले चलिए लेमडा से गुना कर लेते हैं। तो सब जैसे था वैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड -1 जैसे था वैसे जी, प्लस लेमडा से गुना करिए तो 2 लेमडा एक्स प्लस 3 लेमडा वाई प्लस 4 लेमडा जेड -5 लेमडा बराबर आगे 0 जैसे था वैसे। देखिए क्या किए, लेमडा से यहनी में गुना कर दिए। अब एक्स वाला एक्स के साथ जुटेगा तो इसे एक्स कॉमन भी हो जाएगा जी। तो इसे लिखेंगे कि 1 प्लस 2 लेमडा इंटू एक्स प्लस वाई वाला वाई के साथ जुटेगा तो 1 प्लस, दोनों में से वाई कॉमन भी कर लेंगे जी कि 1 प्लस 3 लेमडा इंटू वाई। अब जेड वाला जेड के साथ जुटेगा तो इधर ई जेड के पीछे 1 है तो 1 प्लस और जेड के पीछे 4 है तो 4 लेमडा इंटू जेड। अब इन्हें बच गया है -1 और -5 लेमडा बराबर 0। तो देखिए जी जो x के पीछे है उसको मान लेते हैं कि a1 है तो a1 बराबर है 1 प्लस 2 लेमडा। जो y के पीछे है उसको मान लेते हैं कि b1 है तो b1 बराबर है 1 प्लस 3 लेमडा। और जो z के पीछे वो c1 है तो c1 बराबर लिख सकते हैं कि 1 प्लस 4 लेमडा। यहाँ तक लिख दिए। अब इसके बाद कौन सा समतल के लंबवत है जी, तो जो बगल में देख रहे हैं तीसरा का एक लंबवत है तो इसमें से हम आप ये लिखेंगे कि परपेंडिकुलर टू, ऐसे है परपेंडिकुलर टू, एक परपेंडिकुलर है कि एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0। एक क्या है जी, परपेंडिकुलर है तो इसमें से चुन लेते हैं a2। तो a2 बराबर 1 जो x के पीछे है, b2 जो y के पीछे है तो y के पीछे का है जी तो -1 है, c2 तो z के पीछे है तो z के पीछे कुछ नहीं तो कहा है जी 1 है। अब यहाँ से क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये प्रतिच्छेदन से होकर जाता है, ये जो समतल तीसरा समतल के कहा जी लंबवत है तो 4 परपेंडिकुलर ऐसे लिखेंगे। जब लंबवत है तो ऐसे लिखेंगे कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर का होना चाहिए जी 0। जब परपेंडिकुलर होता है तो क्या होना चाहिए, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होता है जी। तो चलिए मान बैठाइए a1, तो a1 के जगह पर ही बैठाएंगे कि 1 प्लस 2 लेमडा इंटू a2 तो a2 की जगह पर 1 प्लस b1 तो b1 की जगह पर 1 प्लस 3 लेमडा बैठाएंगे, b2 तो b2 की जगह पर -1 प्लस c1 तो c1 की जगह पर बैठाएंगे कि 1 प्लस 4 लेमडा, c2 तो c2 की जगह पर 1 बराबर उन्हें RHS में 0 है ये। तो देखिए a1 a2 फिर b1 b2 फिर c1 c2 का मान बैठा दिए, हल करिए तो 1 प्लस 2 लेमडा 1 से गुना करिएगा तो इसमें -1 से गुना करिएगा तो -1 -3 लेमडा। अब इसमें 1 से गुना करिएगा तो इसी रहेगा कि 1 प्लस 4 लेमडा बराबर होने है ये है 0। तो चलिए अब आइए इधर जी, अब आइए तो लेमडा वाला लेमडा के साथ जुटे घटेगा जी। तो देखिए -1 और +1 घट के 0 तो 2 लेमडा में से 3 लेमडा घटाएगा तो बचेगा माइनस लेमडा और प्लस 4 लेमडा है जी। तो प्लस माइनस घट के कितना हो जाएगा आपको, देखिए 6 लेमडा में से 3 लेमडा घटा देंगे तो बचेगा +3 लेमडा और +1 और बराबर होने है 0। तो 3 लेमडा बराबर 1 प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा जी। तो लेमडा बराबर आप लिख सकते हैं कि -1/3, ये 3 गुना में तो इधर भागा में आ जाएगा। अब यहाँ से लेमडा के मान आ गया तो अब लेमडा के मान कहाँ बैठावेला है जी, तो समीकरण 1 में देखिए जहाँ लेमडा है वहाँ का बैठा देंगे तो -1/3 और फिर हल करेंगे तो आंसर वही हो जाएगा जी। तो इसे लिखेंगे कि पुट लेमडा बराबर -1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो समीकरण 1 में
जहाँ जहाँ लेमडा है, लेमडा के जगह पर का बैठावेला है जी, तो -1/3। तो चलिए बैठाते हैं। तो देखिए यहाँ कहाँ है लेमडा, यहाँ समीकरण 1 है जी। तो x + y + z - 1 जिसे था वैसे प्लस लेमडा, तो लेमडा के जगह पर बैठाना है -1/3। तो रख दिए -1/3 इंटू 2x + 3y + 4z - 5 बराबर 0। तो देखिए जहाँ लेमडा था, लेमडा के जगह पर बैठा दिए -1/3। अब -1 से सब में गुना करिए, तो जैसे था वैसे रह जाएगा जी कि x + y + z -1 से गुना कर दीजिए सब में। अब बटा में 3 रह जाएगा, तो -2x - 3y - 4z -+1 -1 से ऊपर वाला सब में गुना कर दिए, बटा में रह गया 3 बराबर उधर है 0। अब एलसीएम लीजिए, तो यहनी के नीचे कुछ नहीं तो कहाँ है 1 है तो एलसीएम 3 पूरा के अब देखिए 3 से सब में गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा आपको 3x + 3y + 3z - 3 और इसे ही रह जाएगा सब। तो -2x - 3y - 4z x और x के साथ जुटे घटेगा जी, तो 3x में से 2x घटाइए तो खाली x बचेगा। 3y प्लस में वहाँ था माइनस में, तो प्लस में से घट के 0। अब z वाला z के साथ घटेगा, तो 3z में से 4z घटाएगा तो -z। अब देखिए -3 और +5 है, तो प्लस माइनस घटेगा, तो यानी कि 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2 बराबर 0। ये 3 को तिरछे गुना करके इधर ले आए, तो यानी कि 0 × 3, तो यानी कि फाइनल आंसर हम लोग क्या आ गया कि -x - z + 2 बराबर 0। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी।